उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, इनका चोली दामन का है नाता। भूले से अगर गलती की तो हिमाचल में भी आ जाएगा कांग्रेस रूपी माफिया। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने किया हिमाचल में सरकार बनने का दावा। कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों को लेकर दिया जीत का मंत्र। बोले, कांग्रेस की 10 गारंटियों को किया जाएगा पूरा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए बहा रहे पसीना। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में मांगा समर्थन। नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर साधा निशाना। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी ने भाजपा की सदस्यता की ग्रहण। बोले, आप पार्टी की कथनी और करनी में फर्क, भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं Ashko 24/7। मैं हूं जनीशा। मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बलद्वाड़ा में भाजपा प्रत्याशी दिलीप ठाकुर के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। वैश्विक संकट की घड़ी में दुनिया आज मोदी की तरफ देखती है। दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में मंडी के सरकाघाट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस देवभूमि में जन्म लेने और देव कार्यों के साथ राष्ट्र कार्यों को करने के लिए जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास और समृद्धि की ऊंचाई को छू रहा है, जिससे हर भारतवासी गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। वैश्विक संकट की घड़ी में दुनिया आज मोदी की तरफ देखती है। वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा को मिल रही मान्यता आज उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल की टोपी भेंट करते हैं तो हिमाचल के लोग गर्व महसूस करते हैं। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो पूरी दुनिया उनकी बात को बड़ी गौर से सुनती है। वैश्विक मानचित्र पर भारत को एक नई पहचान मिल रही है। आज दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है तो वह भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। आज भारत किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है। वैश्विक मंच पर भारत के परंपरा को मिल रही मान्यता इस बात का उदाहरण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जाते हैं और वहां के किसी राष्ट्राध्यक्ष को हिमाचल की टोपी भेंट करते हैं तो हिमाचल प्रदेशवासी गौरवान्वित महसूस करता है कि देखिए, हमारी पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वैश्विक मंच पर जाकर जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बात कहते हैं, पूरी दुनिया उनकी बात को बड़ी गौर के साथ सुनती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि गुलामी के अंश को खत्म करना, जातिवाद, भाषा को खत्म करते हुए एकता का भाव पैदा करना ही प्रधानमंत्री का संकल्प है। आज जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल की सरकार मजबूती के साथ पहाड़ों जैसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है। गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त कर देना, जहां पर भी गुलामी की बू आ रही हो, जो हमारे सम्मान और स्वावलंबन के विरुद्ध हो, स्वाभिमान के विरुद्ध हो, हम वह कार्य हरगिज नहीं करेंगे। इस प्रकार का भाव पैदा करना, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा की दीवारों को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का यह भाव, यही तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और हमें प्रसन्नता है श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बखूबी पूरी मजबूती के साथ यहां के हिमालय की जैसे यहां के पहाड़ों जैसी दृढ़ता के साथ, लेकिन आम जनमानस के प्रति यहां से मिलने वाली नदियों के मीठे पानी की तरह संवेदनशील व्यवहार करना,
और यही तो हिमाचल प्रदेश की पहचान बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है और इनका चोली दामन का नाता है, ये कभी छूट नहीं सकता। भाजपा की सरकार ने यूपी से माफिया को जड़ से उखाड़ा है और भूले से अगर गलती की तो हिमाचल में भी कांग्रेस रूपी माफिया आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को एम्स मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं। कोरोना काल में निःशुल्क टेस्ट, उपचार, वैक्सीन और गरीबों को राशन दिया गया। कांग्रेस होती तो ये नहीं कर पाती। कांग्रेस ने देश में 55 से 70 साल राज किया। अगर वो चाहती तो आज हिमाचल प्रदेश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन डबल इंजन की सरकार बना रही है। कांग्रेस ने दुनिया में भारत को पिछलगू देश बना दिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अन्नदाता के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए उपचार की व्यवस्था नहीं थी, अच्छी शिक्षा नहीं थी, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। 10 लाख अग्निवीर की भर्ती प्रारंभ हुई है, जिसकी शुरुआत हिमाचल ने की है। इसके लिए कार्य हो रहा है। एम्स बन रहे हैं, IIT बन रही है, IIM आ रहा है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन भी और गरीबों के लिए फ्री में राशन भी। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कांग्रेस होती तो क्या ये कर पाती? कर पाती? कांग्रेस को 55 से 70 वर्षों तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और अगर वह चाहती तो भाइयों बहनों हिमाचल प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन गया होता। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन डबल इंजन की सरकार बना रही है। वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन करते हुए भारत को एक पिछड़कू राष्ट्र बना दिया था। आज हमारा देश पिछड़कू नहीं, नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधाएं हो। 10 लाख अग्निवीर की भर्ती प्रारंभ हुई है और हिमाचल ने उसकी शुरुआत की। 10 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, ये कार्य इसलिए हो पा रहा है क्योंकि समान विचारधारा की सरकार है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले माफिया का राज था, जनता त्रस्त थी। भाजपा की सरकार ने माफिया को जड़ से उखाड़ा, उनका राम नाम सत कर दिया। भूले से अगर गलती की तो हिमाचल में भी कांग्रेस रूपी माफिया आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार और इनका चोली दामन का नाता है, ये कभी छूट नहीं सकता। देश की जनता कांग्रेस को अब फांसी पर पहुंचाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने जा रही है। कि भाइयों बहनों, इस शांति को बनाए रखने के लिए, विकास के लिए शांति आवश्यक है। खासतौर पर इसलिए यहां पर मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के भी हमारे काफी भाई बहन यहां पर उपस्थित हुए हैं, काफी बड़ी संख्या में, और वे सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम लोग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना, तो वे इधर उधर कहीं ठोर ठिकाना ढूंढते हैं, और ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए और फिर हिमाचल प्रदेश को अपना वो बना ले। उत्तर प्रदेश में तो नहीं आ सकते। उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के माफियाओं के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधि वहां नहीं पनप सकती। गरीबों का शोषण वहां पर कोई नहीं कर सकता। वहां पर तो अब विकास की डबल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कहीं पर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, कहीं काशी विश्वनाथ धाम एक बार फिर से अपने वैभव को आगे बढ़ा रहा है।
मथुरा वृंदावन में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि में एक नई भव्यता आ रही है। प्रयागराज कुंभ की भूमि फिर से हम सबको अपनी ओर लालायित कर रही है। अब वहां पर विकास और समृद्धि के अलावा किसी माफिया के लिए कोई जगह नहीं। और भाइयों बहनों, हम भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस के आने का मतलब क्या होता है? अपने साथ माफिया को भी साथ में लेके आना है। कांग्रेस का मतलब माफिया को, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार को, कांग्रेस का मतलब करप्शन को, ये साथ में लेके, चोरी दामन का संबंध है इनमें, छूट ही नहीं सकता। एक साथ लेकर के चलेंगे और कभी उससे मुक्त नहीं हो सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते ये लोग। और इसलिए देश की जनता कांग्रेस को अब हाशिए पर पहुंचाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत। वहीं परमाणु में भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसौली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजीव सेजल के लिए जन समर्थन मांगा। योगी ने रैली के दौरान कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने केंद्र सहित हिमाचल में सर्वांगीण विकास किया है। गंगा को सरकारें हैं, वहां पर पिछले देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश की विकास और समृद्धि के लिए, आम जन को विकास की सुविधाओं का लाभ मिल सके, जन सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की 2 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने गृह जनपद बिलासपुर पहुंचे, जहां नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने गृह जनपद बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिलासपुर सदर उम्मीदवार त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में प्रचार किया। वहीं कदरौर में आयोजित भाजपा की रैली में पहुंचने पर जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी वही नेता है जो जेएनयू में उन लोगों से मिलते हैं जो अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है का नारा देते हैं, और राहुल गांधी उन्हें अपना समर्थन देते हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, जो कि केवल दिखावा है। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक देश और प्रदेश का कोई भी विकास नहीं किया और जहां भी विकास हुआ है वहां आपको कमल का फूल दिखाई देगा। अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सी बातें कह सकता हूं। मेरे से पत्रकारों ने पूछा, ये कांग्रेस पार्टी, इनका हाल देखो, भारत जोड़ो में निकले, पार्टी जोड़ नहीं रही, भारत जोड़ो में चले। अच्छी बात है। क्यों? राहुल गांधी यही राहुल गांधी है ना। जब जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, ये अफजल कौन था? पार्लियामेंट में अटैक करने का मास्टरमाइंड था। और कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज, भारत का राष्ट्रपति उस समय का प्रणब मुखर्जी, ये कातिल हो गए। और आप जेएनयू में जाकर के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप खड़े हो गए, और वहां नारे क्या लगे? भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके साथ तुम खड़े हो गए और अब भारत जोड़ो यात्रा पर चले हो। ये तुम्हारी जोड़ने की यात्रा। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रत्याशी रवि मेहता के पक्ष में प्रचार किया। स्मृति ईरानी ने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि शिमला ग्रामीण से रवि मेहता कौन है। अमेठी में भी राहुल गांधी को यह पता नहीं था कि स्मृति ईरानी कौन है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रत्याशी रवि मेहता के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस आती भी है तो चेहरा मम्मी या बेटा होगा। राजघराने और कांग्रेस ने काम किया तो सिर्फ 25% घर में ही काम किया। स्मृति ईरानी ने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि शिमला ग्रामीण से रवि मेहता कौन है। अमेठी में भी राहुल गांधी को यह पता नहीं था कि स्मृति ईरानी कौन है। उन्होंने कहा कि यह रवि मेहता का या भाजपा का चुनाव नहीं है, यह आप लोगों का चुनाव है। कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना में वैक्सीन मुफ्त नहीं मिलती।
कि जनता के मध्य में अब सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस कदर पाती है कि राजभवन में एक सवारी आती है, वो सवारी प्रेस को बुलाती है और कहती है कि आओ हम बताएं आपको कि कैसे हमने इतने फला हजार करोड़ रुपया इस एक विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया। आज बहुत संक्षिप्त में बोलने आई हूं और पूछने आई हूं कि अगर राजघराने ने, कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया होता तो क्यों 25 से कम प्रतिशत परिवारों के घर में नल से जल आता? उधर भाजपा के शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी रवि मेहता ने कहा कि मजबूती से विक्रमादित्य का सामना करेंगे, लोगों का साथ लगातार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण से कांग्रेस को मजबूती से टक्कर देंगे, पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बनेगी। धन के खाते खुले, वो योजना उनको छुई है। यहाँ पर जब उनके खाते में 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का आता है तो उनके मन को छुआ है। ऐसे अनेकों चीजें मैं गिनवा सकता हूँ जो जन जन की वो अपने आप में वो प्रचार कर रहे हैं। हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ये जन नीतियाँ हमारे जो जन को छुई है वो हमारा लाभार्थी है, वो हमारा समर्थक है, वो हमारा वोटर है। वो आशीर्वाद हम नहीं भी कहेंगे तब भी वो देने वाले हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।